स्त्री विलास की कला, तात्पर्य क्या है इस बात का? स्त्री केवल कामुकता या शारीरिक आकर्षण नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र, काम शास्त्र और तांत्रिक परंपराओं में स्त्री के सौंदर्य, चेष्टा, भाव, प्रेम, आकर्षण और सृजनात्मक अभिव्यक्ति की समग्र कला के रूप में समझा जा सकता है। वास्तविक स्त्री विलास क्या है, ये एक प्रश्न है। सच्चा स्त्री विलास किसी पुरुष को आकर्षित करने की चाल नहीं है। वह है सहजता, आत्मविश्वास, सौंदर्य, प्रेम, बुद्धि, भावनात्मक गहराई। किसी स्त्री की सबसे बड़ी विलास कला तब प्रकट होती है जब वह अपने शरीर को लेकर सहज हो, अपने मन को लेकर जागरूक हो, अपनी भावनाओं को सम्मान दे और प्रेम को केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि सृजन माने। कामसूत्र में स्त्री विलास प्रेम की कला को किस प्रकार से बताया गया है? कामसूत्र में स्त्री विलास का अर्थ केवल शारीरिक संबंध नहीं है, वहां प्रेम की पूरी प्रक्रिया को एक कला माना गया है। स्त्री का विलास इसमें प्रकट होता है, दृष्टि में, मुस्कान में, मधुर वाणी में, श्रृंगार में, हास्य में, विनोद में, मिलन की इच्छा व्यक्त करने में, प्रेमी के मन को समझने में, रूठने और मनाने की चेष्टाओं में, संगीत, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्ति में। अर्थात विलास प्रेम की सौंदर्यपूर्ण अभिव्यक्ति। यहाँ स्त्री निष्क्रिय नहीं है, वह प्रेम की सहभागी है, अपनी इच्छा और भावनाओं वाली स्वतंत्र सत्ता है। विज्ञान भैरव तंत्र की दृष्टि में इससे कहीं अधिक गहरी बात कही गई है। तंत्र कहता है कि मनुष्य के भीतर जो तीव्र अनुभव उत्पन्न होता है, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, आकर्षण, विस्मय, उसके मूल में चैतन्यता है। मान लीजिए एक पुरुष किसी स्त्री के सौंदर्य से आकर्षित हो जाता है। सामान्य दृष्टि क्या कहती है? मुझे उस स्त्री की इच्छा हो रही है। परंतु तांत्रिक दृष्टि क्या पूछती है? ये इच्छा कहां से आ रही है? वह देखता है दृश्य, फिर आकर्षण, इच्छा, भाव की तीव्रता, मन का एकाग्र होना, क्षणिक विचार शून्यता, यही तंत्र का रहस्य है। जब आकर्षण अत्यंत तीव्र होता है तब कुछ क्षणों के लिए मन की सामान्य विचारधारा रुक सी जाती है। तंत्र उस विचारों के बीच के रिक्त क्षण को चेतना के द्वार के रूप में देखता है। इसीलिए तांत्रिक दृष्टि में स्त्री केवल भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री का सौंदर्य चेतना के लिए द्वार बन सकता है। यदि साधक वस्तु में अटकने की बजाय उस अनुभव के मूल चैतन्य को पहचान ले, तब बस वह जान जाएगा यही चेतना है। सौंदर्य लहरी में स्त्री स्वयं शक्ति है। सौंदर्य लहरी में देवी का सौंदर्य केवल बाहरी शारीरिक वर्णन नहीं है, वहां देवी का प्रत्येक अंग शक्ति का प्रतीक बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चरण शक्ति का आधार, नाभि सृष्टि का केंद्र, हृदय प्रेम और करुणा, कंठ नाद और वाणी, मुख चैतन्य का प्रकाश, नेत्र ज्ञान और कृपा, केश शक्ति की अनंत लीलात्मकता। इस दृष्टि से स्त्री का सौंदर्य केवल शरीर मात्र नहीं रह जाता, शरीर शक्ति का मंदिर हो जाता है। सौंदर्य शक्ति का प्रकाश और विलास शक्ति की लीला। इसलिए तांत्रिक दृष्टि में स्त्री को केवल सुंदर वस्तु की तरह देखना अधूरापन है। उसके भीतर स्थित चैतन्य शक्ति को देखना ही वास्तविक आध्यात्मिक दृष्टि है। अभी हम काश्मीर शैव दर्शन के हिसाब से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। चित्ती का स्पंदन काश्मीर शैव दर्शन में परम तत्व है। चित्ती अर्थात स्वयं प्रकाशमान चेतना। यह चित्ती जब स्वयं को अनुभव करती है तो उसमें स्पंदन उत्पन्न होता है। वही स्पंद इच्छा बनता है, प्रेम बनता है, सौंदर्य बनता है, आकर्षण बनता है, सृष्टि बनता है और आनंद बनता है। शैव शाक्त की दृष्टि से शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय चैतन्य है। शक्ति शिव की सक्रिय अभिव्यक्ति है। इसलिए स्त्री का विलास एक गहरे दार्शनिक अर्थ में चेतना की गतिशीलता है। शिव यानी मौन, शक्ति उस मौन की अभिव्यक्ति। शिव यदि प्रकाश है तो शक्ति
उस प्रकाश का विमर्श। शिव चेतना है तो शक्ति चेतना का स्वयं को जानना और व्यक्त करना। इसलिए स्त्री का सौंदर्य तंत्र में इतना महत्वपूर्ण है। स्त्री विलास का वास्तविक तांत्रिक अर्थ क्या है, इसे एक सूत्र में समझने का प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति स्त्री को मात्र शरीर, इच्छा और भोग के रूप में देखता है। काम शास्त्र स्त्री को सौंदर्य और प्रेम के रूप में देखता है, जिससे परस्पर आनंद प्राप्त होता है। तंत्र कैसे देखता है? तंत्र देखता है स्त्री को शक्ति के रूप में और चैतन्यता के रूप में, जो कि शिव का अनुभव है। यही सबसे बड़ा अंतर है। भैरव और भैरवी का रहस्य भी यही है। तंत्र में भैरव और भैरवी का अर्थ केवल पुरुष और स्त्री नहीं है, ये दो मूल तत्वों का प्रतीक है। भैरव यानी प्रकाश, चैतन्य शिव, भैरवी यानी विमर्श, शक्ति और अभिव्यक्ति। जब भैरव अपनी शक्ति को पहचानता है और शक्ति अपने शिव स्वरूप को पहचानती है, तब वहां केवल दो शरीर नहीं रह जाते, वहां एक अनुभव भी होता है, मैं और तुम से हम का, और अनंत एक चैतन्य की ओर की यात्रा। यही तांत्रिक दृष्टि में मिथुन का गूढ़ अर्थ है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यह एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर भी है। काम में व्यक्ति दूसरे को प्राप्त करना चाहता है, तंत्र में व्यक्ति अनुभव के भीतर छिपे चैतन्यता को पहचानना चाहता है। काम कहता है मुझे सुख चाहिए, परंतु तंत्र पूछता है सुख का प्रकाश कहां से उत्पन्न हो रहा है। काम बाहरी वस्तु में रुक सकता है, परंतु तंत्र उस अनुभव को भीतर ले जाकर के पूछता है, जो आनंद अनुभव कर रहा है वह वास्तव में कौन है। यही काम से योग की यात्रा है। स्त्री विलास की सर्वोच्च कला शरीर को उत्तेजित करना नहीं, बल्कि सौंदर्य, प्रेम और आनंद के माध्यम से चेतना को जागृत करना है। और तांत्रिक भाषा में स्त्री शक्ति है, उसका सौंदर्य शक्ति का प्रकाश है, उसका विलास शक्ति का स्पंदन है, और उसका प्रेम शिव की ओर लौटती हुई चेतना की धारा है।